ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः। नमस्कार देवी सज्जनों, काफ़ी दिन के अंतर्गत मैंने ये आज कैसे भी आपके लिए मैंने टाइम निकाल के 1-2 घंटे के अंदर कुछ वीडियो बनाने की प्रयत्न किया है और काफ़ी लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैंने अपने कभी भी किसी भी चैनल में कोई एडवर्टाइज़ नहीं की कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या बेल आइकन दबाओ, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ। इसका कारण है कि ये जो भी आध्यात्मिक मार्ग का वीडियो है उसकी ख्याति खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो हम एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, इसके विषय में काफ़ी कुछ चर्चा की थी और उसके हिसाब से आपको कुछ ज्ञान दिया। आपने उस ज्ञान का सदुपयोग किया। अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका जो डिप्रेशन था वो सब काफ़ी लोगों का कम हो गया। मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि बाबा जो भी है ग्रह का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है, इसमें मेरा दोष नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला आदमी ये सोचता है कि ये दोष मेरा है। तो काफ़ी जीवों का उद्धार हो, ऐसा हमारी मनोकामना है। सब जीव भगवान के अंश है, भगवान के स्वरूप में है। भगवान में और जीव में एक अंश, एक चीज़ की डिफरेंट है कि वो अनंत है, हमारा शरीर नश्वर है। तो उस निमित्त से मुझे किसी ने प्रश्न किया है कि ज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या फ़र्क है, ज्ञान और तत्व ज्ञान। तो ये जो प्रश्न आया है ये आया है चंडीगढ़ से। नाम है कुमार नेयर नाम से। तो कुमार नेयर ने ये पूछा है कि ये ज्ञान और तत्व ज्ञान क्या, मुझे डिस्क्रिप्शन बताइए। ज्ञान एक ऐसा है कि नॉलेज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, और तत्व ज्ञान मतलब गुण नॉलेज। गुण नॉलेज और तत्व ज्ञान बहुत अंतर है। आपको जो नॉलेज है वो भौतिक नॉलेज है। आप अपने स्किल में नॉलेज रखते हो। कोई भी आपको काम दे के जाएगा, आप उसको पूर्ण सुबह से शाम तक पूरा करके उसको दे सकते हो। वो हुआ एक ज्ञान, उसको बोलते भौतिक ज्ञान। दूसरा ज्ञान ऐसा है कि आपको अपने शरीर का ज्ञान होता है। आपकी आँख कैसी है, आपकी रसना कैसी है, आपकी टेस्ट कैसी है, आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो। दूसरा, किसको टोकना है या किसको देखना है, एडमायर करना है, उसका भी ज्ञान आप रखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो। मतलब गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, पार्टियों में, इधर उधर आप हर एक को देखते हो। देखने का अर्थ है कि आप एडमायर करते हो। आप यूट्यूब भी देखते हो, उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन अपने मस्तक में ही उसका ज्ञान जमा होता है। भाई ये फला आदमी ऐसा बोल रहा था, ऐसा बांट रहा था, ऐसा उठ रहा था, ऐसा सो रहा था, ऐसा इशारे कर रहा था इसे। तो ये एक भौतिक ज्ञान है। उसके बाद आप कोई खाना बनाता है, कोई सजावट करता है, कोई बिल्डर है, कोई चांबार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई धोबी है, कोई पूजा करने वाला है, कोई ब्राह्मण है। ऐसा करके हर एक जो वर्ग के लोग हैं उनको अपने अनुसार एक कुदरत ने उनको एक ज्ञान दिया है, भौतिक ज्ञान। उस ज्ञान के अंतर रूप में वो अपना जीविका का, मतलब उनका जो काम है वो भूख खूबसूरती से करके वो अपना अर्निंग करते हैं। तो झाड़ू मारने वाला 35 से 50 हज़ार कमाता है और एक्टर 50 से 60 करोड़ रुपया कमा लेता है। इंडस्ट्रियलिस्ट 10 से 15 लाख कमा लेता है, 25 लाख कमा लेता है। मैकेनिक 25 से 30 लाख रुपया साल का कमा लेता है। छोटा मैकेनिक 5-6 लाख रुपया कमा लेता है। ऐसे मतलब हर एक अपने स्किल में पूरी तरीके से व्यस्त रहकर उसको ध्यान से ज्ञान के अंतरित प्रवेश करता है, वो उसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान। उस ज्ञान में वो इतना रम जाता है, भौतिक ज्ञान में, वो उसे तत्व ज्ञान का कोई मालूम नहीं। तत्व ज्ञान का थोड़ा प्रिंसिपल मालूम होता है। मैं जन्म लिया हूँ, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे
गुरुजन है, मैं अपने धर्म में, इस धर्म में उत्पन्न हुआ हूँ, इस धर्म का थोड़ा पालन करूँगा, थोड़ा मंदिर जाऊँगा, थोड़ा मस्जिद जाऊँगा, थोड़ा चर्च जाऊँगा, थोड़ा पत्थरों को सामने माथा टेकूँगा, पहाड़ों पर चढ़ूँगा, नदी के परिक्रमा करूँगा, पहाड़ों की परिक्रमा करूँगा। ऐसा करते करते वो ये थोड़ा ज्ञान को, तत्व ज्ञान समझता है। वो एक बूंद है समुद्र के अंदर, जो आप हिंद सागर में, हिंद महासागर में एक बूंद निकाल लें, वो उतना ज्ञान है। तत्व ज्ञान एक ऐसा है ज्ञान जो इस तत्व, मतलब जो इस जड़ को जानने वाला, जड़, ये सृष्टि कहाँ से हुई है, ये सृष्टि का उद्गमन कहाँ से हुआ है, इसका संचालन कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको विनाश कौन करता है, इसके निमित्त थोड़ा 1-2% इसमें समझने का बात, उसको भी थोड़ा तत्व ज्ञान के रूप में माना जाता है। अभी हिंदू धर्म में तो काफ़ी लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत, भाई महादेव संहार के स्वामी हैं, विष्णु पालन के हैं, ब्रह्मा रचयिता है, तो उस हिसाब से त्रिदेव हैं, फिर लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है। तो ये 3 देवी और 3 देवता मिला के एक गायत्री रूप में प्रकट की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। उसको ज्ञान की पराकाष्ठा बोलते हैं गायत्री को। तो उतने तक ही बौद्धिक लोग हिंदू या सनातन धर्म समझ सकता है। ये भी एक इस यूनिवर्स में बहुत बड़ा ज्ञान बोला जाए, उसको 5% to 10% आप लिख लो। अन्य धर्म में इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं है। तो आप जो इंटरनली बॉडी में आपको जो ज्ञान है, जो आपके मस्तक, आपकी बुद्धि, आपका मन आपको सिग्नल करता है, ये सुलझा हुआ काम, उलझा हुआ काम को ठीक करना और किस तरीके से सुलझा हुआ काम को बिगाड़ना, वो सब आपको मालूम है, वो आपको उसका ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान जो है वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, जिसके लिए कई लाखों साल तक ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ किया, प्रकृति को जाना, औषधियों को पहचाना, प्रकृति के चक्रों को समझा, यूनिवर्स को समझा, ब्रह्मांड को समझा, नक्षत्रों को समझा, राशियों को समझा, उस राशि के प्रभाव को समझा, उस नक्षत्र के प्रभाव को समझा, उसके कैलकुलेशन में उन्होंने एक पंचांग बनाया, उसको वो भी जो ज्ञान है, जो ज्योतिष ज्ञान है, वो भी 15 to 20% है। तो वो तत्व ज्ञान जो है वो कुछ श्रेणी के लोगों को, जैसे ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे, उनको ये चीज़ का बोध करा दिया जाता था गुरुकुल में ये बोध किया जाता था। वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, लेकिन उससे जो 10-15-20% का जो ज्ञान है, उससे बढ़ने के निमित्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये फिर उसमें शास्त्रों का इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि हम लोग शब्द, मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है शब्द से उत्पन्न हुई है, मनुष्य या जीव, हम लोग शब्द, मतलब वर्ड वाइज, हमारा नाम भी वर्ड वाइज है, हमारी डेट ऑफ बर्थ भी वर्ड वाइज है, हमारी तारीख भी डेट वर्ड वर्क है, एडजेक्टिव वर्ड उसमें ही हम लोग हैं, समास, द्वंद्व समास, क्रिया। तो हमारी इसी माया के अंतर्गत में इससे ज़्यादा हमारी बुद्धि नहीं जा सकती। तो अगर किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम हरेश है, किसी का नाम महेश है, 3 भाई हैं, तो आपको किसी को मालूम नहीं है तीनों भाई में सुरेश कौन, हरेश कौन, महेश कौन, तो आप उनसे ही पूछोगे भाई आपका नाम क्या है। तो आपको ये ज्ञान जब मालूम पड़ेगा जब आप उनसे पूछोगे नाम। और अगर किसी को इनके घर के संबंधी हैं, जो उसके नियर डियर फैमिली के लोग हैं, उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे हाँ भाई ये महेश है, सुरेश है, ये हरेश है, सुरेश, जो भी XYZ। तो वो ज्ञान आपको किसी गुरु के अंतर्गत में पूछना पड़ेगा। और वैसे आप डायरेक्ट किससे पूछ नहीं सकते हो भाई आपका नाम क्या है सर। वो तो जब आप उससे कुछ इन्वॉल्व होते हो, कुछ बात करते हो, फिर उसके बाद उसको थोड़ा समझते हो, उसके मूड को देखते हो। तो हम लोग जो तत्व ज्ञान है, जो भगवान की ये विरासत है, उसको समझने के लिए हम भगवान से नहीं पूछ सकते। कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी उपनिषद
आपको भगवान से कोई प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान विराट है, सक्षम है, पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण शक्तिवान है। उसका भय भी है संसार में। उसके बाद उसके भय के अलावा आपका मन, आपका आत्मा उसे भयभीत रहता है, क्योंकि जो प्रकृति है वो आपके बीच में है, भगवान और आपके बीच में, यानी जिसको माया बोलते हैं, वो बीच में है। तो आप प्रकृति के अनुसार ही अपना कर्म करते हो, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन तत्व ज्ञान में प्रकृति हट के आपको परम पद के जो गुरु होते हैं, जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं या परम पद को समझते हैं, उनके द्वारा ही आपको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान जो है वो भगवान के स्तुति है, भगवान की रूप, रस, गंध, स्पर्श जो भी है उनके अनुभूति को तत्व ज्ञान कहा जाएगा। उसकी डिस्क्रिप्शन या जिसको उसको कोई भी बढ़ा के नहीं बोल सकता है, वो खुद ही इतने विराट है। उनका जो गुण है वो गुण तो अनंत गुण है, वो तो पूरे शास्त्र गुण गाते, उपनिषद गुण गाते, ये भाई भगवान ऐसा है, पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वरूप है, सर्व सुंदर है। उसके बाद उसके जो शब्द है, उसके शब्द जो वेदों के मंत्र हैं वो उनके शब्द हैं, और वेदों के शब्दों को किसी ऋषि मुनियों ने उसको खोज के सिद्ध करके उसको आपके हमारे लिए, मनुष्य के लिए दिए हैं, जो हम कभी कभी पूजा पद्धति में इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के इतने जो विशाल गुण, तत्व, स्वभाव वो हम लोग नहीं समझ सकते, उतनी ये बुद्धि नहीं काम कर सकती। इवन 10 बुद्धि वाले दशानन भी नहीं समझ पाया, और उसके बाद 5 बुद्धि वाला जो विकराल बुद्धि है महादेव पशुपतिनाथ, वो भी नहीं समझ पाया। तत्व ज्ञान के लिए तुमको अंतर्मुख होना पड़ता है, अंतर्मुख। आप कोई भी करते हो कर्म भगवान के निमित्त, वो पूजा के अंतर में चला जाता है। जो आप अपने आप भगवान को समझने के लिए आपके अंतर में डुबकी लगाते हो, तो वो आप भगवान की केवल परछाई को ही समझ सकते हो डुबकी लगा के। क्योंकि हमारी परछाई काली है तो उनकी परछाई प्रकाशमान है, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है, उसमें अंधकार नहीं है, क्योंकि भगवान अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार हम लोग हैं, हमारी परछाई भी अंधकार है, और चंद्र और सूर्य में भी अंधकार है। अंधकार पृथ्वी पर देता है, आधी पृथ्वी रात में होती है, आधी सुबह में होती है, दिन में होती है। तो ये जो गोलाकार है, जो घूम फिर के एक ही जगह आना है, वो भगवान की माया है। कि आप दिन रात में डिफरेंट नहीं कर पाओगे, दिन क्या है रात क्या है, ये तत्वज्ञानी समझेगा, न उसको दिन लगेगा न रात लगेगा। ऊंच नीच वो तत्वज्ञानी समझेगा कि ऊंच नीच क्या है। उसके बाद है गरीब अमीर, वो तत्वज्ञानी समझेगा गरीब अमीर क्या है। वो कुछ नहीं समझेगा, वो सिर्फ एक मनुष्य की दृष्टि देखेगा, मनुष्य के भाव को देखेगा। तत्वज्ञानी स्त्री पुरुष वो भी ये नहीं देखेगा, वो एक जीव को उसके आत्मा स्वरूप में देखेगा। उसके बाद विशाल ऊंचाई और पाताल तक वो भी समांतर देखेगा, दिशा सर्व दिशाओं को समांतर देखेगा। उसके बाद वो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, उसको समांतर देखेगा, सब में एक प्रसन्नता का अनुभव करेगा। फिर उसके बाद भगवान के चरित्र, उसमें भी आनंदित होगा, उसका रोम रोम खड़ा हो जाएगा तत्वज्ञान में। सिर्फ वो भगवान का एक ही शब्द सुनेगा तो एकदम विभोर हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो तत्वज्ञानी लोगों की जो उनकी ख्याति है, वो आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे। एक माइक के सामने बोलने वाले नहीं हैं, और माइक शरीर जिसको हम लोग माया शरीर बोलते हैं, उसके सामने भी वो कभी भी आपको अपना अनुभव नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अनुभव देने के लायक ही नहीं रहता है।
वो सिर्फ भगवान का एक चरित्र भी बताएगा, बेहोश हो जाएगा, 2 मिनट में बेहोश हो जाएगा, वो एकदम भाव विभोर हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, जो आपको अभी जो प्रवचन दे रहे हैं बाबा लोग, बड़े बड़े आदि पुरुष, ये जो कुछ है महापुरुष, ये सब आपको एक मटेरियल ज्ञान दे रहे हैं। उस मटेरियल ज्ञान में आपका रुचि बढ़ती है, आप इंद्रिय से, शरीर से, आँख से, मुंह से भगवान की स्तुति पूजा करते हो, जो कि कुछ लाभायित नहीं होता जब तक आपका पूर्ण विश्वास, पूर्ण मन नहीं लगता। किंतु परंतु नहीं, आप तो बोलने में बोलते हो भाई मुझे भगवान पर विश्वास है। विश्वास 24 आवर होना चाहिए, 24/24। आपका नहीं होता है। आप थोड़े टाइम विश्वास करोगे, थोड़े टाइम नहीं करोगे, आपका मन कभी हाँ कभी ना, कभी उछल कभी नीचल, ऐसा होगा। तो ये जो वेव्स है, जो समुद्र के समान जो छोर है उड़ने वाली, वो आपके मन के अंदर है। पहला मन को तालाब बनाइए, समुद्र जितना विशाल मन को तालाब बनाइए, शीतल, उसमें कोई तरंगे नहीं होनी चाहिए। और बिना तरंग तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए तो आपको इतने तत्व ज्ञान वाले महाराज, गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। ऐसे तो इस कलयुग में नॉन पॉसिबल। खैर, हम कामना करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। मैं चाहता हूँ ये जो इस श्रृंखला के अंतर्गत जिसमें डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, उसको आप सुनिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने लोगों को बताइए। बाकी मैं वो ज्योतिष के लिए नहीं बोलता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, डिफरेंस जिसमें विविधता है, उसको आप सबको बताना जरूरी है। हरे कृष्णा।